तुलसीदास जी ने जो बातें कही है दर्शन शास्त्र का पूरा एक ही पद में पूरा सार भर दिया, आपने पहले पढ़ा है। अब आगे फिर तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जो निज मन पर हरि विकारा तो कत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बही आई, त्यागन गहन उपेक्षणीय ऐ हाटक तरण की नाई। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनि रहे जैसे, और स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन जैसे तैसे। विपट मध्य पुत्री का सूत में कंचुक विनहि बनाए, मन में तहाँ लीन नाना तनु प्रकट अवसर पाए। रघुपति भक्ति बारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास के चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। अब देखो, मन को संबोधित करते हुए तुलसीदास जी ने जो बात कही है, बहुत ही सुंदर बात कही है। यह भी पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपके कुछ शब्द है, पहले आप अगर उन शब्दों का आप अच्छी तरह से कर ले तो ये शब्द बूझत बूझत वाले जो है, बूझत मतलब खोजना देखना, आपके भी बूझ में आ जाएगा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मन के भीतर, जैसे कबीर आदि ने भी कहा है कि मन ही सब कुछ है, मन ही आपका मित्र है, मन ही आपका शत्रु। जो निज मन पर हरि विकारा तो कत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मन अपने विकारों को छोड़ दे तो फिर भेदभाव जनित दुख भ्रम और भारी शोक क्यों हो। जो निज मन पर हरि विकारा, विकार जो है मन के भीतर, जो विकार है मन के भीतर, जो भेदभाव है मन के भीतर, जो बुराइयां हैं मन के भीतर, जो आपके मैल जमी हुई है, अगर ये दूर हो जाए तो मन क्या होगा, मन के निश्चल हो जाने पर, मैल रहित निर्मल हो जाने पर सारे द्वंद्व भी छूट जाएंगे। मन के भीतर ही है, आपका मन ही सब कुछ है। अगर आपके मन के भीतर कोई बुरे विचार नहीं है, बुरी बातें नहीं है, तो आपका ईश्वर से मिलन निश्चित होगा। आपके मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं है, सब समान हैं, तो ईश्वर से मिलन होगा। अब कहा है, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बही राही, और त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तरण की नाई। संसार में क्या है, ये संसार जो है, कोई आपका मित्र है, कोई आपका शत्रु है, और कोई आप उदासीन है। ना मित्र है ना शत्रु है, ये कल्पना ही तो है। कोई शत्रु मित्र और उदासीन, इन तीनों की मन ने ही तो हठपूर्वक कल्पना कर रखी है। वैसे वास्तव में ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, और ना कोई उदासीन है। अब इन तीनों की जो उपमा दी गई है, शत्रु क्या है, त्यागन गहन उपक्षणीय। अब शत्रु को क्या करें हम, इसका क्रम भी आप देख लें। शत्रु जो है, जैसे शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को सुवर्ण के समान, सोने के समान ग्रहण करना चाहिए, और उदासीन की तिनके की नाई अपेक्षा कर देनी चाहिए, उसकी ओर न ध्यान ही न देना चाहिए। ये सब मन की ही कल्पना है। जो आपका शत्रु है उसका त्याग करें। त्याग किसके समान करें, अहि, अहि कहते हैं सांप को, सांप के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। शत्रु को कभी पास में नहीं रखना चाहिए। कहा भी गया, शत्रु और रोग को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, शत्रु का त्याग ही कर देना चाहिए। जैसे सांप आ गया आपके सामने, तो सांप के सामने आप जाओगे क्या, सांप आपको मिल गया
सांप दिखाई दे गया, सांप रास्ते में आ गया, तो क्या सांप का आप त्याग करेंगे या उसके सामने जाएंगे? आप त्याग कर देंगे, आप अपना रास्ता बदल लेंगे। तो शत्रु में क्या है, देखो तीनों बातें कही है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शत्रु त्याग करने के योग्य, किस प्रकार त्यागने के योग्य? अहि, अहि मतलब सांप के समान त्यागने के योग्य शत्रु। अब मित्र के लिए कहा है, शत्रु मिद्य मध्यस्थ तीनों ये मन कीने बही आई। तीनों की बातें कही है, बड़ी आई मतलब जबरदस्ती, तीनों के बारे में। अब मित्र आ गया, मित्र किसके समान है? सोने के समान। और जिस प्रकार से मित्र को सोने के समान, हाटक शब्द आया है, वो मित्र को क्या करना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। मित्र को गहन मतलब एकदम सोने के समान, जिस प्रकार के स्वर्ण को अपनाते हैं, सोने को हम अपनाते हैं, उसी तरह मित्र को भी अपना लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। मित्र के साथ मित्रता, तुलसीदास जी की तो यही है, रामचरितमानस में यही तो कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने जिसको अपना मित्र बना लिया, उसका कभी त्याग नहीं किया, उसको अपना लिया, अपने हृदय में रख लिया। और उसमें आपके कौन सा है? विभीषण, सुग्रीव आदि को मित्रता प्रदान की, तो उनको अंत तक निभाया, मित्र को एकदम से। और मध्यस्थ, ना मित्र है ना शत्रु है, उसको उपेक्षणीय, उपेक्षा कर देनी चाहिए। किस तरह से? जिस प्रकार से तृण, तिनके को हम त्याग देते हैं, तिनके के प्रति हम उदासीन रहते हैं, उसी प्रकार हम उससे उदासीन ही रहे। जो ना शत्रु है ना आपका मित्र है, तो उदासीन रहना चाहिए, उसको भी, उसकी ओर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आगे जो बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनि मह जह जैसे, और स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनि मह रह जैसे, और स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन जैसे। मनि और मन का बात कही है। पहले जो लाइन है, पहली जो उसमें कहा है मनि, मनि क्या है? और दूसरे में कहा है बसत मध्य जैसे, जिस प्रकार से, जैसे मणि में भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक प्रकार की वस्तुएं समाई रहती है, वैसे ही मन में स्वर्ग नरक चर अचर और बहुत से लोग सन्निहित है, समाई हुई है। अब आप कहोगे मणि के बीच में ये कैसे, भोजन कैसे, मणि से भोजन कैसे करें? मणि को खाया थोड़ी जाता है मणि। अब मणि क्या है? देखो, आपके राजस्थानी में एक सोने पर कहावत है, जिसके पास सोना होता है उसको कहते हैं कि सोना दापोड़ेरो श्रृंगार है और भूखेरो आधार है। भूखेरो आधार है सोना जो होता है। अब आपको बहुमूल्य मणि मिल गई, तो ये कहते हैं मणि के बीच में, जैसे किसी के पास मणि है, बहुमूल्य मणि है, और तो मणि आ गई, तो उसके हाथ में क्या आ गया? उसे बेचकर चाहे जो खरीद सकता है, मणि है उसको बेच करके वो असन बसन, असन तो भोजन, बसन वस्त्र, पशु वस्तु विविध सब खरीद सकता है, उसमें ही निवास है, उस मणि में ही निवास है। जिस प्रकार से बहुमूल्य मणि आपके हाथ में आ गई, और उस मणि को बेच करके आप क्या करेंगे? भोजन भी कर सकते हैं, आप कपड़े भी पहन सकते हैं, आप विविध प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। और उस समय देखो पशु का महत्व था। पशु, ये आपकी गाड़ियाँ कहाँ थी, मोटर कारें आदि कहाँ थी? और अगर मणि है तो मणि को बेच करके 5, 7, 10 लाख, 20 लाख, हीरा है, बहुमूल्य हीरा है जिसकी कीमतें करोड़ों में होती है, तो उससे बेच करके, वो मणि जो होती है, मणियाँ होती है, बहुत कीमती होती है, उसको बेच करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं, गाड़ी, मोटर, कार, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो उसमें ही निवास करता है। सोना है आपके पास, सोने को खरीद के कुछ भी आप खरीद सकते हैं।
अब कहा है उसी प्रकार मन रूपी मणि के प्रताप से यह जीव स्वर्ग नरक तथा अनेक लोकों में जा सकता है। यदि सुकर्म करेगा तो स्वर्ग आदि का लाभ होगा और कुकर्म की ओर प्रवृत्त होगा, कुकर्म करेगा तो नरक वास तो है ही। अतएव सिद्ध हुआ कि यावत पदार्थों का भंडार यह मन ही है। मन ही सब कुछ कराता है, मन ही, और कहा भी गया है मन ही व्यक्ति का शत्रु है और मन ही व्यक्ति का मित्र है। शत्रु और मित्र मन कैसे है? कबीर ने भी कहा है कि मन के जीते जीते है। बहुत से कवियों ने कहा है, कबीर आदि ने, कि मन ही सब कुछ है। और कुछ तो कहा भी है कि मन के जीते जीते है, मन के हारे हार। मन से जीते, अब मन ही है। कबीर आदि ने कहा है कि मन माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे 10 दिशमाई। माला तो हाथ में फिर रही है और मन चारों, मन ही। अब जैसे मान लो आप आ रहे हैं, आपका मन गलत विचारों में हो गया, आपका मन गलत रास्ते पर चला गया, तो क्या होगा? नरक की प्राप्ति होगी। कहा भी है स्वर्ग नरक अचर, अचर लोक बहु बसत मध्य मन। जैसे मन के भीतर ही है, स्वर्ग की प्राप्ति करना मन से ही है। मन से आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, मन से ईश्वर को याद करेंगे, राम का ध्यान करेंगे मन लगा करके, तो आपको राम की प्राप्ति होगी। आप सांसारिकता में, भोग विलास में डूब जाएंगे, विषय वासनाओं में डूब जाएंगे, तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। यही बात यहाँ तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से कही है कि मन से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बसत मध्य मन तैसे। अब कहते हैं विपट मध्य पुत्री का सूत में कांचुक की बिनई बनाए, और मन तह तहाँ लीन नाना तनु प्रकट अवसर पाए। विपट, विपट किसको कहते हैं? विपट कहते हैं पेड़ को। विपट पैदा, देखो 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव जो मुंह से खाते हैं, ठीक है। दूसरे जो होते हैं पैरों से। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पैरों से खाते हैं। पानी कहाँ दिया जाता है? जड़ों में, और ऊपर फल देते हैं। तो विपट कहते हैं, विपट मध्य पुत्रिका। पुत्रिका है, पुतलिका का क्या अर्थ है? पुत्रिका मतलब पुतली, मूर्ति। आपने बहुत पहले एक सुना होगा कठपुतली। क्यों नाम पड़ा? कट कहते हैं लकड़ी को, कठपुतली। उसकी पुतली का बना करके खेल होता था, साधन थे, मनोरंजन के साधन थे। कठपुतली का खेल होता था। वो किस में है? पेड़ के मध्य में। पेड़ के मध्य में बसी हुई है। अब कहा भी गया है कि जैसे पेड़ अर्थात काठ के बीच में पुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, पहले से ही विद्यमान है, उसी प्रकार मन में भी समय समय पर अनेक शरीर जो उसमें लीन रहते हैं प्रकट हो जाते हैं। भाव यह है कि मन की वासनाएं ही जन्म आदि के लिए उत्तरदायी है। जैसी कामना होगी वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा। मन के प्रभाव से मनुष्य देवता हो सकता है और मन के कारण खर शूकर आदि भी हो सकते हैं। मन से ही सब कुछ हो सकता है। मन महता लीन नाना तनु तनुमत शरीर प्रकट ही अवसर पाए, प्रकट हो सकता है। आप कोई उदाहरण दे सकते हो कि मन की भावना के कारण अगले जन्म में उसको वही शरीर मिला? उदाहरण आपके सामने जड़ भरत का। भरत थे, राजा थे, मन आ गया, मर्ग में मन आ गया, तो अगला जन्म उनका मर्ग बन करके हुआ, और फिर अगले जन्म में वो जड़ भरत हो गई, ना कहना ना सुनना। जैसा अंत गति सो अंतमति सो ही गति। अंत में जैसी आपके बुद्धि की गति होगी, मति होगी, वैसी आपकी गति होगी। अर्थात आपको कहते हैं मरते समय मन के भीतर लालसा नहीं होनी चाहिए। यही बात कही है, जैसा आपके होगा वैसा ही शरीर प्रकट हो जाएगा आपका। अब अंत में वो कहते हैं रघुपति भगति बारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझई, और तुलसीदास के चित विलास जग बूझत बूझत बूझई। चित विलास,
चिद विलास मतलब चित्त विलासता में। अब कहते कि रघुनाथ जी के भक्ति रूपी जल से सब, रघुनाथ जी के भक्ति रूपी जल से जब चित्त धुलकर मैल से रहित निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण से विषय वासनाएं आदि हट जाएगी, तब बिना किसी परिश्रम के ही सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, दृष्टिगोचर होगा, क्या सत्य है और क्या असत्य है, सब कुछ आपको दिखाई देने लग जाएगा। विवेक सुलभ हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, राम में लग जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कच्चिदानंद स्वरूप अखंड आनंदानंद समझते समझते ही समझ में आता है, क्रम क्रम से ही चिद विलास प्राप्त होता है, परम आनंद। अब आनंद की परिभाषा क्या है, आनंद किसको कहते हैं? अब देखो यहाँ जो तुलसीदास जी का है, चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे, समझते समझते धीरे धीरे। यहां तुलसीदास जी ने बहुत कुछ कहा है इसमें कि क्रम से ही। अब आप विशेषता में ये सारी बातें लिखेंगे, द्वैत, राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूल संवेदन जो है उसी में, शत्रु जैसे यहाँ क्रमा अलंकार है, क्रम से बताया गया है, शत्रु मध्य आदि, जहाँ 2 3 या और भी अधिक वस्तुओं का जिस क्रम से पहले वर्णन किया जाए उसी क्रम से उसका वर्णन अंत तक निभाया जाए, वहाँ क्रमा अलंकार होता है। जैसे कहा है ना, देखो इसमें कि शत्रु मित्र मध्यस्थीनी ये मन कीने भैया, शत्रु का क्या करें, त्याग कर दें, मित्र का क्या करें, ग्रहण करें, मध्यस्थ का क्या करें, उपेक्षणीय। आगे फिर वही क्रम आया है, शत्रु के साथ क्या है कि अहि सर्प आ गया शत्रु, और उसका हट्टक आ गया, उसका तरण किनाई आ गया। तो ये क्रम से, तुलसीदास जी बहुत विद्वान थे, क्रम का भी ध्यान रखा है, अलंकारों का पूरा ध्यान रखा है उन्होंने। और आगे का है, आगे वो कहते हैं कि नाना तनु वेद योनियों में, नाना तनु का क्या है, विविध योनिया क्या है कि कितने हैं, 84 लाख जून कहा गया है। 84 लाख योनियों के अतिरिक्त इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि मन, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चारों शरीरों में से किसी न किसी रूप में गुप्त रहता ही है, वह पिंड नहीं छोड़ता है। बूझत बूझत का क्या अर्थ करोगे कि जैसे बूझत बूझत, जैसे कर्म कांड आदि, पहले कर्म कांड करें, साधनों द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाएगा, फिर योग द्वारा मन शुद्धि होगी, तब कहीं परम ज्ञान का उदय होगा, भक्ति की स्थापना होगी, राम के भक्ति में हम मन लगाएंगे, राम की भक्ति में मन लगाएंगे तभी हम होगा। अब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि योग साधना केवल आसन करना नहीं, आसन तो उसका एक अंग है, अंत में क्या, समाधि लगाना आदि, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, हम क्रम से करेंगे। हम इस संसार से क्रम से अपने मन को हटाएंगे, राम के चरणों में लगाएंगे, राम की भक्ति करेंगे, तभी हमें राम की प्राप्ति होगी, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हमें सब कुछ प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जो पद है तुलसीदास जी के ज्ञान का, तुलसीदास जी ने पूरा ज्ञान भर दिया है इस पदों में। और तुलसीदास के चित्त विलास, परम आनंद, परमानंद की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो वो धीरे धीरे होगी। हम इस संसार से मन को ईश्वर की ओर लगाएंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी।